हो गया। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं? आज हम लोग नया मेंसुरेशन में 3D का नया फिगर क्या शुरू करेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर का हिंदी क्या होता है? बेलन। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमने सिमेट्रिक फिगर यानी एक समान दिखने वाले फिगर के लिए जो रूल बताया था कि सबके लिए कॉमन होगा, वो रूल आप लोग के माइंड में है या नहीं है? जैसे वो रूल क्या बताया था? लेटरल सरफेस एरिया LS से, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, बार बार मैं ये हर क्लास में लिखता हूं, इंटू ऊंचाई, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। और TSA टोटल सरफेस एरिया है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या है? LSA प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस। ठीक है। और तीसरा है वॉल्यूम, यही है ना, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आपका कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी हो इसको बिठाना है। अब आपको क्या पूछना है कि हम जैसे सिलेंडर शुरू किए तो आपको पूछना क्या है कि सर सिलेंडर का, कोई बात नहीं, सिलेंडर का बेस क्या है, सिलेंडर का आधार क्या है? तो हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है आपके कई सारे क्लासों में कि देखिए, एक जो चूड़ी आप लोग देखे होंगे, बैंगल्स है ना, एक चूड़ी है, उसमें हाइट नहीं होता है, सिर्फ वो सर्कल का रूप है ना, एक सर्कल यानी कि इस तरह का है वो, ऐसा। लेकिन एक उसी चूड़ी के ऊपर 20 चूड़ी, 10 चूड़ी, 15 चूड़ी रख दें सजा के, तो वो क्या हो जाता है? उसमें हाइट आ जाता है। तो वो उसका शेप क्या है? 20 चूड़ी रखने के बाद शेप क्या हो जाता है? सिलिंड्रिकल या बेलनाकार हो जाता है ना। तो हमको क्या पढ़ना है? बेलन पढ़ना है। यानी इसका हम लोग देख लिए कि वो वृत्त है ना, सर्कल, सर्कल इसका क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सिलेंडर का बेस क्या होता है? इसका बेस या आधार वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। अब जहां जहां वृत्त लिखा हुआ है, जहां जहां आधार लिखा हुआ है, वहां वहां वृत्त का पुट कर देना है वैल्यू, बाकी आपका सारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो पुट कीजिए आप लोग अपने से, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, तब तक पुट करके। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? LSA ना, LSA क्या है? आधार का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ बेस। तो आप बताइए, बेस आधार वृत्त है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? आधार सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? अभी पाई आर स्क्वायर कौन बोल रहा है? 2 पाई आर होता है। नहीं, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर समझिए कि होता क्या है, यहां से चला और यहां से ऐसे ऐसे चलते चलते यहां पहुंच गया, एक चक्कर, यही एक चक्कर पेरीमीटर होता है, यानी कि बाहरी दीवार, एक्सटर्नल बाउंड्री। नहीं, तो ये LSA क्या होता है? आधार का परिमाप। पहले तो हम लिखेंगे पेरीमीटर का क्या होता है? वृत्त का 2 पाई आर, और इंटू जो ऊंचाई ऐड हुआ, मान लो 20 चूड़ी ऐड हुआ उस पे, तो 20 चूड़ी का जो ऊंचाई हुआ उससे गुना कर देना है सिर्फ, तो 2 पाई आर एच। तो आप लोग याद रखेंगे LSA बराबर 2 पाई आर एच, बस हो गया। अब TSA बराबर LSA प्लस, LSA क्या है? 2 पाई आर एच है ना, और प्लस
प्लस क्या है 2 गुने एरिया ऑफ बेस, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है हमारा सर्कल, वृत्त है, और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब यहां से देखिए 2 पाई इसमें भी है और 2 पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचा यहां से h, और यहां से क्या बचा r। तो यानी कि TSA बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब हमारा क्या हो जाएगा आयतन। आयतन तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम पहले लिख लीजिए, वॉल्यूम बराबर देखिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच, तो इंटू एच कर दिए बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो आपको लगता है कि याद करना पड़ेगा या याद रह जाएगा आप लोग को, अब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। मैं शुरू में भी बोला था कि मेंसुरेशन को जितना लेंदी बनाया जाता है उतना लेंदी है नहीं, बहुत मजेदार चीज है ये। एक बार जब इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा तो इतना अच्छा लगेगा कि आपको अरिथमेटिक से ज्यादा मजा इसमें आएगा। तो अभी एक चीज और बताइए, एक कागज हमारे पास है, मैं ले लेता हूं। अभी एक चीज आप लोग समझिएगा, ये कागज है, इसके बाद थ्योरी पार्ट ही है। इस कागज को ऐसे मोड़ा जाता है, कैसे, ऐसे मोड़ करके बेलन बनाया जा सकता है क्या, देखो ऐसे फोल्ड करके, ये ऐसा कागज है, ऐसा हमने ऐसे मोड़ दिया, तो ये बेलन कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा ही दिखेगा ना। पहला केस तो ये हो गया। लेकिन ये कागज है, राहुल बोला कि हम नहीं ऐसे क्यों मोड़े, हम ऐसे मोड़ के बेलन बना लेंगे, लंबा बनेगा। नहीं, तो ऐसे मोड़ के भी बेलन बनाया जा सकता है ना जी, ऐसे भी बेलनाकार ही है ना ये। तो ऐसे बेलन बनाने पे क्या होगा, तो हम क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर सीट मान लो कि लेना है हमको। एक रेक्टेंगुलर सीट से, जैसे देखिए ये ऐसा सीट लिए, ठीक है, ऐसा सीट लिए, ठीक है। इधर एक क्या है, ये एल है, और ये क्या रहेगा बी रहेगा। अब इसका हमको निकालना है, मान लीजिए वॉल्यूम, इस कागज है ये एल सेंटीमीटर, ये एल है तो ये भी एल रहेगा और ये भी बी रहेगा। अब इसको ऐसे मोड़ना है, किसके रोटेशन में, बी के रोटेशन में, मान लो ऐसे मोड़ना है जैसे अभी दिखाया, तो बी के रोटेशन में मोड़ना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे मोड़ना है ऐसे, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो होता क्या है पहले पाई आर स्क्वायर और एच, यही होता है ना। और यहाँ हमको कुछ पता नहीं कि चल रहा है, नहीं चल रहा है ना जी। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या बनेगा यहाँ से, ये बताइए। आर हम कैसे, यहाँ पे हमको चाहिए आर और एच, तो ये जब ऐसे मुड़ रहा था तो देख रहे थे ये गोलाई लेगा, ऐसे सर्किल फॉर्म में बनेगा, यानी बी जो है पूरा गोल हो जाएगा, बी गोल हो जाएगा ना जी। तो बी जब गोल हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बाकी जो एल बच गया वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी एच बराबर एल हो जाएगा। तो अब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा हमारा, वॉल्यूम देखिए पाई के जगह पे लिखेंगे पाई, और आर के जगह पे क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे आर बराबर बी बाई 2 पाई, यानी बी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर ना, ये। और उसके बाद एच के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ये 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, आएगा क्या बी स्क्वायर एल और बटा 4 पाई, यही आ रहा है। आयतन हमारा क्या आएगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि इसी को हम ऐसे, अभी हमारा एल था और ये बी था, वैसे ही रखते हैं। अब रोटेशन ऐसे करते हैं, ठीक है, माने इधर से मोड़ रहे हैं। जब पतला वाला लंबा बना था देखे थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे मुड़ेगा
तो ये गोल कौन होगा? एल होगा ना। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर आपका एल होगा। ठीक है, 2 पाई आर जब एल हो जाएगा तो एच क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा एच। अब ये समझिए, फिर हमको वॉल्यूम तो वही रहेगा, फॉर्मूला वॉल्यूम का यही रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा समझिएगा, वॉल्यूम बराबर पाई यहां से आर निकाल लें, यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा 2 पाई। तो वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर ना, और इंटू और बताइए एच बराबर बी हो जाएगा, यानी पाई से पाई कट जाएगा, हमारा क्या बच गया? एल स्क्वायर बी बटा 4 पाई। तो यानी अगर इस केस में इसको V1 मानते हैं, V1 बराबर ये, तो इसको क्या मानेंगे? V2 बराबर एल स्क्वायर बी बटे 4 पाई। ठीक है, समझ गए बात को? अभी सीजीएल में एक बार सवाल आया है, देखिए सीजीएल 5% सवाल ऐसा देता है कि पहली बार एकदम लगेगा ये क्या हो गया। तो वो सीजीएल का क्या कहना था मेंस में कि ऐसा जो आयतन बना और ऐसा जो आयतन बना, ठीक है, एक ही कागज है, एक बार ऐसे घुमा के बनाया गया है, एक बार ऐसे घुमा के बना, दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? समझ रहे हैं? तो यहाँ V1 है, V2 है, तो यहां से अगर हम करें, देखिएगा इधर V1 V2 बराबर क्या होगा? V1 कहाँ है? V1 आपका है बी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 पाई है ना, 4 पाई, और बटा V2 क्या है? एल स्क्वायर बी बटा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बच रहा है क्या? देखिएगा बी स्क्वायर, यानी ऐसे लिख दो बी गुने एल, और नीचे एल गुने बी से बी कट गया, एल से एल कट गया, तो क्या आ रहा है रेशियो? बी बाई एल, यानी चौड़ाई बाई लंबाई आ रहा है। समझ गए? तो ये आराम से अब लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे का सवाल शुरू करते हैं। ठीक है।